राधे कृष्णा चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों देखिए, पंचरात्र व्रत जो भी कर लेता है वो पूरे मास का फल, पुरुषोत्तम मास या अधिक मास या मल मास कह लीजिए, इसको अलग अलग शब्दों में अलग अलग देश में कहा जाता है, उसका पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। पंचरात्र व्रत किसे कहते हैं पहले ये जानते हैं। 5 दिन, आखिरी का जो 5 दिन होता है कोई भी महीना का, जैसे ये पुरुषोत्तम मास है तो एकादशी से लेकर के अमावस्या तक या लास्ट में एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक, इसी को कहते हैं पंचरात्र व्रत। तो ये अधिक मास का पंचरात्र जो व्रत है उसमें अगर आप संकल्प करके और नियम का पालन कर लेते हैं तो अधिक मास का पूर्ण फल प्राप्ति होती है और विष्णु लोक में स्थान मिलता है। उस घर में सुख समृद्धि खुद ब खुद हो जाती है। तो काम क्या करना है, सरल ही है, मैं सरल तरीके से बताऊंगी, उसमें कोई कठिनता नहीं है, सब कर सकते हैं। पंचरात्र व्रत करने के लिए जैसे 5 दिन रह जाए महीना पूरा होने के लिए, एकादशी से अमावस्या तक, ये पुरुषोत्तम मास में जैसे 12 तारीख को एकादशी है, उस दिन से संकल्प ले करके अमावस्या तक, तो 5 दिन की ही बात है। उसमें आप हाथ में देखिए ऐसे जल ले लीजिए, जल ले करके फूल, अक्षत, कुछ दक्षिणा पैसा ले करके, वैसे भी मन में भी संकल्प ले सकते हैं। अगर इस तरह से अगर संकल्प लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा, पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। तो इसमें हाथ में जल ले लीजिए, थोड़ा सा अक्षत ले लीजिए, पुष्प ले लीजिए और बोलिए कि मैं आज से विष्णु सहस्त्र पाठ करूँगा 5 दिन तक, जो भी नियम, या दान करूँगा 5 दिन तक, मैं दान करूँगा। अन्नदान महादान होता है, दान का विशेष महत्व होता है ये, या भागवत गीता का पाठ करूँगा या रामायण का पाठ करूँगा। कोई भी जैसे व्रत आप संकल्प लीजिए, इसमें ब्रह्मचर्य व्रत पालन विशेष महत्व रखता है। और ये 5 दिन के व्रत में अगर किसी घड़े में भर करके जल और ब्राह्मण को अगर दान देते हैं, अति उत्तम है, उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है, स्वर्ग में कोई कमी नहीं रहती है, उसे सारा पूर्ण फल की प्राप्ति हो जाती है, विशेष महत्व है। और नहीं तो किसी एक ब्राह्मण को 5 दिन तक अपने घर में भोजन भी करा सकते हैं, जो आपके सरल हो, जो आपसे करते बने वही करिए। पाठ करने का भी सरल तरीका है, पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र पाठ या राधा सहस्त्र पाठ करेंगे। विष्णु भगवान का ये पुरुषोत्तम मास विष्णु का ही है। 12 महीना होता ही था, 13वां महीना जब हिरण्यकश्यप वरदान मांगा था तो बोला 12 महीना में से किसी महीना में मेरी मृत्यु न हो, तो भगवान ने 13वां महीना पैदा किया और वो कहलाया मल मास। और मल मास कोई भी तैयार नहीं था उसको स्वीकारने के लिए, तो हमारे कृष्ण, हमारे विष्णु भगवान स्वीकारे, बोले ये हमारे नाम से पुरुषोत्तम मास कहलाएगा। और जो इस मास में कोई भी थोड़ा सा भी कर्म अच्छा करेगा, दान करेगा, दया करेगा, तो उसको मैं अनंत गुना होकर के प्राप्त कराऊंगा। तो दोस्तों, अगर पूरा महीना बीत गया, नहीं कुछ कर सके, गंगा स्नान भी संकल्प में आता है, अगर गंगा स्नान 5 दिन का हो जाए तो अति उत्तम। तो जो आप कर सकते हैं वही कार्य करिए। संकल्प लेने के बाद अपने नियम से नहीं भटकना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने दैनिक जो पूजा कर्म है वो करके, अपना पूजा पाठ करके, जो भी संकल्प लिए हैं उसको पूरा कीजिए। उसको कर लेने मात्र से विष्णु लोक को प्राप्त होंगे और आर्थिक तंगी दूर होगी, अनंत गुना का फल प्राप्त होगा। इसलिए ये 5 दिन विशेष महत्व है। इस 5 दिन में कर्म, अच्छे कर्म कर लें,
3 साल के बाद मल मास आता है, अधिक मास आता है। तो इस अधिक मास में अधिक से अधिक जप तप दान दया इसको कर लेने मात्र से, अगर पूरा महीना नहीं कर पाए हैं तो कोई बात नहीं, ये पंचरात्र व्रत जरूर कर लें। जो सरल हो वो कर लिया जाए। तो राधे राधे दोस्तों, अगर ये आपको जानकारी अच्छी लगे तो आगे शेयर ज़रूर करें, नए हो तो सब्सक्राइब करें। मैं अगले वीडियो में फिर से मिलती हूँ और एक नई बातों को लेकर के, एक नई उपाय को लेकर के। तो आप लोग को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो भी आंखें देख रही हैं, सुंदर आंखें देख रही हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो कमेंट करके राधे राधे लिखते हैं उसको मेरी तरफ से बहुत बहुत दुआ। सब सुखी रहें, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव।